नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्दों की शुरुआत या अंत बदल देने से उसका मतलब भी बदल जाता है? हाँ, यही तो जादू है उपसर्ग और प्रत्यय का। चलिए पहले जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे किसी शब्द से जुड़ते हैं तो एक नया अर्थ बनाते हैं। उदाहरण: अ जोड़ सत्य बराबर असत्य। यहाँ अ उपसर्ग ने सत्य के अर्थ को नकारात्मक बना दिया। प्र जोड़ हार बराबर प्रहार। यहाँ प्र उपसर्ग ने हार के अर्थ को मारना में बदल दिया। अनु जोड़ शासन बराबर अनुशासन। यहाँ अनु उपसर्ग ने शासन के अर्थ को नियमों का पालन में बदल दिया। तो बच्चों याद रखो, उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ने वाला भाग। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से अर्थहीन होते हैं, लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में बदलाव लाते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रत्यय के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय, ये क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं। जैसे पढ़ जोड़ आई बराबर पढ़ाई। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे सुंदर जोड़ ता बराबर सुंदरता। मानव जोड़ ईय बराबर मानवीय। संक्षेप में उपसर्ग शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदलते हैं। ये दोनों ही हिंदी व्याकरण में शब्दों के निर्माण और उनके अर्थों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर: जुड़ने का स्थान उपसर्ग शुरुआत में, प्रत्यय अंत में। असर अर्थ बदलता है, प्रत्यय नया शब्द बनाता है। उदाहरण: असत्य अन्याय, प्रत्यय में बालकपन खिलाड़ी। चलिए बच्चों, अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगा, आप बताओ इसमें उपसर्ग जोड़ा है या प्रत्यय। पहला शब्द है अनमोल और इसका उत्तर है उपसर्ग अन। दूसरा शब्द है दुखी और इसका उत्तर है, यहां पे प्रत्यय जोड़ा गया है ई। तीसरा शब्द है सद्गुण और इसका जवाब है, यहां पे उपसर्ग जोड़ा गया है सद। चौथा वर्ड है संगीतकार और इसका उत्तर है, यहाँ पे प्रत्यय जोड़ा गया है कार। बहुत अच्छे, आपने आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी ली है। तो बच्चों, आज हमने सीखा उपसर्ग शब्द की शुरुआत में, प्रत्यय शब्द के अंत में, दोनों से नए अर्थ और शब्द बनते हैं। अगली बार जब आप कोई नया शब्द देखें तो पहचानने की कोशिश कीजिए उसमें उपसर्ग है या प्रत्यय। फिर मिलेंगे अगली मजेदार सीख के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।